दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुड्डू रंगीला फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। और आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक शब्द है सहमति और असहमति। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि सहमति और असहमति में अंतर क्या है और सहमति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से सहमति और असहमति एक किसी कार्य का एक निष्पक्ष रूप भी हो सकता है और निष्पक्ष रूप भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप मान सकते हैं, सहमति और असहमति अगर हो तो इसमें दोनों मिलकर एक शब्द को क्रिएट करता है, डेवलपमेंट। जैसे कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचते हैं और हर तरह का आदमी मिलते हैं और कुछ कार्य में कोई अपोजिट उसका अगेंस्ट कोई जवाब देता है, कोई उसका सपोर्ट में जवाब देता है। उन दोनों के बातों को सुनकर ही कोई निष्कर्ष पर निकलते हैं और उससे अच्छा निष्कर्ष निकलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सहमति असहमति जो ये शब्द है वो शब्द जीवन में, अपना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। आप जैसे जानते हैं, एक छोटा सा मुझे उदाहरण याद आ गया कि जैनिज्म में एक कहानी है, एक छोटा सा कहानी है, आपको हम बता रहे हैं कि जैनिज्म में बहुत सारा आदमी था और एक आदमी उनको सबको बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, आँख में पट्टी बांधिए। सबको आँख में पट्टी बांध करके एक जगह ले जाया गया और उनमें एक हाथी था वहाँ पर। तो जब आंखों में पट्टी बांधा हुआ है तो सबको अलग अलग जगह पर टच किया गया हाथी पर। जैसे किसी को सूर, जो हाथी का सूर होता है, झूलते रहता है, जिससे वो पकड़ते हैं कुछ चीज को, उसको सूर बोला जाता है। तो सूर को टच कराया, किसी को पैर को टच कराया, किसी को पेट को टच कराया और किसी को गद्देदार जगह पर टच करा गया। किसी को कान होते हैं ना, कान पर वो टच कराया गया, किसी को उसको दांत पर टच कराया गया। तो जो उसका सुर पर टच कराया गया उससे पूछा ये क्या है। तो कोई वो बताया कि ये कोई लंबा सा सांप के जैसे है और थोड़ा सा गद्देदार है। और किसी को बोला कि जो दांत, उसका बाहरी दांत होता है, उसका बाहरी दांत को टच कराया गया, उसको छुआ, स्पर्श किया। उसको बोला कि ये कोई बांस की खंबा हो या फिर कोई स्टोन जैसा हो और लंबा हो। पैर में जो पैर को छुआया गया वो बोला कि एक खंबा है, एक स्तंभ है। जो पेट में ये कहा गया तो बोला कि कोई गोलाकार हो। और किसी को बोला गया कि अब कान को स्पर्श कीजिए। तो वो स्पर्श करने के बाद बोल रहा है कि ये कोई पंखा जैसा हो, जो गोलाकार हो, पंखा जैसा हो। तो इससे पता चल रहा है कि सबका अलग अलग व्यू है और अलग अलग स्तर पर सोचते हैं और अलग अलग जगह पर महसूस किया, इसलिए अलग अलग वो सोचते हैं। अगर सहमति सबका एक जैसा हो तो ये दुनिया नहीं चल सकता है और असहमति होना एक जरूरी है। मैंने आपको कहा, एक तो छोटा सा उदाहरण दिया हाथी वाला। दूसरा बात उदाहरण देते हैं कि हमारे साइंस इसी पर टिका हुआ है। कोई सोचता है दूसरा, कोई सोचता है दूसरा। जैसे हमारे देश में अलग अलग पार्टी है, राजनीतिक पार्टी।
कोई अलग सोचते हैं, कोई अलग सोचते हैं। अगर एक जैसा सोचते तो ये देश इतना डेवलपमेंट नहीं करता। अगर इसी बीच में कोई करप्ट पार्टी आता और हर पार्टी एक ही जैसा, वो करप्ट जैसा ही सोचता, तो मेरा देश आज तक कंप्यूटर से लेकर कहाँ तक कहाँ पहुंच गया, चांद पर, उसके बाद मंगल ग्रह पर पहुंच गया। अपना कोशिश जारी किया था मंगल ग्रह पर, वो नहीं हो पाया सफलता, वो अलग बात है, लेकिन नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों को अगर फिलोसफी समझाएंगे तो बहुत बड़ा है, और इतना समझा नहीं सकते कि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। तो इसी बीच में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो, मियाँ बीवी में, बाल बच्चे में, तो दोनों पक्ष की बात सुनिए, उसमें निष्कर्ष निकलिए। हो सकता है कि आपका पापा हमेशा सही नहीं हो सकता है, या हो सकता है कि आपका मम्मी हमेशा सही नहीं हो सकता है, हो सकता है कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते। सब बातों को, पापा की बात भी सुनिए, मम्मी की भी बात सुनिए, और अपना बात भी कहिए, और सब बातों को सुनकर कोई निष्कर्ष पर पहुंचिए। ऐसे झगड़ा वगैरह करने से या फ्रैक्शन लगाने से कोई फायदा नहीं है। या एक आदमी शादी ब्याह कर ली है तो उसका बीवी से नहीं बन रहा है, या फिर आपकी बात नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग जो भी हो, या फिर हम भी हो, किसी से भी कुछ भी हो, तो वो दोनों बात को समझे और दोनों बात को सुनो, और सुनने के बाद आपको क्या कह रहा है सब, या फिर अपना परामर्श किसी से लीजिए, या फिर अपने मन में विचार में सोचिए देख क्या करने से सही होगा, या किसी की समस्या तो नहीं हो सकता किसी तरह का। तो आप लोग को यही बताने के लिए आए थे कि सहमति और असहमति में क्या डिफरेंट है, और सहमति और असहमति अगर डिफरेंट नहीं होता तो ये दुनिया भी नहीं चल पाता। मेरा यही कहना है कि सहमति असहमति दोनों अपने अपने जगह पर है, सहमति असहमति होना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। हाँ दोस्तों, ख़त्म करने से पहले मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, देखा गया है कि मेरा जितना सब्सक्राइबर है उससे व्यूअर भी है ज़्यादा है, तो जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरा गुड्डू रंगीला ब्लॉग को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।